आफ्ताब भाई, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें? जी थैंक यू। सबसे पहले तो जी मैं जीवन के बारे में अक्सर एक स्टेटमेंट देता हूँ कि जीवन ने एग्रीकल्चर को इतनी इज्जत बख्शी है कि ये हमारे गांव की बैठकों से और चारपाइयों से निकल के कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गया है। और ये इस प्रोडक्ट की मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी जान है और इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचा है। और आने वाले 2-3 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान गार्लिक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगा और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे इसको। और उसके बाद एक और चीज़ जिसको मैंने पिछले 3-4 साल में देखा है कि जिसने भी जीवन लगाया वो खुशहाल हो गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर्स को छोटे लेवल पे जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं या जितना भी उनका बजट है इसको लगाना चाहिए और इसको स्टार्ट करना चाहिए। और हम अपने ऑफिस से इंशाल्लाह नेशन वाइड इसके मैटर्स को देखेंगे और इसकी फॉर्मिंग के साथ साथ इसकी वैल्यू एडिशन में भी जाएंगे इंशाल्लाह। अगले आने वाले सालों में इसकी हमारी मीटिंग्स और इसके डिसीजंस कुछ हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है। इंशाल्लाह इसको जल्दी हम एवेलुएट कर लेंगे। और थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। अभी मैं साद को कहूँगा कि वो एक नौजवान हमारे फार्मर हैं, पढ़े लिखे फार्मर हैं, जो कि अपनी तालीम मुकम्मल करके फार्मिंग की तरफ आए और गार्लिक जीवन की फार्मिंग, बड़े कामयाब फार्मिंग 2-3 साल से पिछले कर रहे हैं। मैं इस हवाले से इनके व्यूज जानना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। थैंक यू मुदस्सर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मुदस्सर भाई ने कहा कि मैं तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर जाने का सोच रहा था और मास्टर्स के लिए एक एमएससी करने के लिए कनाडा जाना चाह रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई पाकिस्तान में, जो कि जीवन की सूरत में हमारे पास आई, जिससे एक यूनिवर्सिटी से निकले एक नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता था। क्योंकि शुरू में जब आप इस फील्ड में जब मैं आया था तो मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था कि मैं कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकता या कोई बिजनेस शुरू कर सकता। जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था वो तो चल रहा था, लेकिन इसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने स्केल से इसको शुरू कर इसको लार्जर स्केल देख सकूं और कर सकूं। और जिस तरह बाकी आफ्ताब भाई और साइम भाई ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला बहुत ब्राइट फ्यूचर है, वैल्यूएशन की तरफ इसमें हम जाएंगे ताकि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहे जीवन और उसके बाय प्रोडक्ट्स, बाकी हम ग्लोबली एक मार्केट रीच कर सकें। बाकी मैं तारफ करना चाहूंगा हारिस भाई का। ये एक मंजे हुए फार्मर भी हैं, मतलब कन्वेंशनल फार्मर है, पोटैटो की काश्त करते हैं दीपालपुर में। मैं जीवन के हवाले से इनके व्यूज जानना चाहूंगा कि आप तो एक बाकायदा अच्छे फार्मर है, कॉम्पिटेंट फार्मर है, प्रोफेशनल फार्मर है, तो आपका जीवन के हवाले से जो एक्सपीरियंस है काइंडली वो शेयर करें ताकि इसके बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हारिस शाहिद है और पिछले 10 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। तो जीवन का जी मेरा ये तीसरा साल है और जीवन बाकी क्रॉप से इस टाइम पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप जो है वो जा रही है। बाकी हमारी मेन स्ट्रीम क्रॉप जो हमारे इलाके में है वो चावल है, आलू है और मकई है, लेकिन उनके आजकल के स्पेशली दौर में इतनी महंगाई में उनमें जो मार्जिन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जीवन को पिछले साल भी इसमें जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा हमने देखे और इस साल भी जो है वो मार्केट इसकी बहुत स्टेबल है। आगे आने वाले सालों में भी नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह इसकी मार्केट स्टेबल रहेगी। और इसी तरह अगर हम इसकी कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ गए और इसकी आगे हम वैल्यू एडिशन में चले गए तो उससे मदद से भी जो है इसमें जो है वो इसमें मार्जिन जो है बहुत स्टेबल रहेंगे। और मेरे हिसाब से बाकी फार्मर्स को भी जो है इसमें जीवन की तरफ जो आना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए।